सभी प्रश्न पिछले रेलवे परीक्षा में पूछे गए प्रश्न से हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पहला सवाल, मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन है, अहमदाबाद, पुणे, बड़ौदा, मुंबई। और इसका सही जवाब मुंबई। मध्य रेलवे का गठन 5 नवंबर 1951 को द ग्रेट इंडियन रेलवे, निजाम स्टेट रेलवे, सिंधिया स्टेट रेलवे, धौलापुर स्टेट रेलवे को मिलाकर हुआ है। इसके अंतर्गत भुसावल, सोलापुर, पुणे तथा नागपुर आदि मंडल आते हैं। अब देखते हैं दूसरी सवाल, भारत का वर्तमान में सबसे पुराना अखबार कौन सा है? 4 ऑप्शन है, बंगाल गजट, मुंबई समाचार, द टाइम ऑफ इंडिया, मलयाला मनोरमा। और इसका सही जवाब बंगाल गजट। यह अखबार कलकत्ता जनरल एडवाइजर के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का पहला मुद्रित समाचार पत्र था। इस अखबार का प्रकाशन अगस्टम हिक्की ने सन 29 जनवरी 1780 को कलकत्ता से शुरू किया था। सन 1782 ईस्वी में इस समाचार पत्र को बंद कर दिया गया और इसे बंद होने का कोई कारण भी थे। अगला प्रश्न, उस्ताद अल्लाह रखा खां क्या बजाते थे? 4 ऑप्शन है, सरोद, तबला, वायलिन, सितार। और इसका सही जवाब तबला। यह एक भारतीय तबला वादक थे। इसका जन्म 29 अप्रैल 1919 को और इसका मृत्यु 3 फरवरी 2000 को। यह 1977 को पद्मश्री अवार्ड और 1982 संगीत नाट्य अकादमी से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, रॉकेट कार्य करता है गति के प्रथम नियम, गति के दूसरा नियम, गति के तीसरे नियम और ऊर्जा के संरक्षण नियम पर। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी, गति के तीसरे नियम। यह सिद्धांत न्यूटन के गति के तीसरे नियम पर काम करता है, जो ठोस या तरल प्रणोदक उपयोग करके उच्च गति से गैसों को बाहर निकालकर एक बल उत्पन्न करता है, जो रॉकेट आगे बढ़ता है। 5वां प्रश्न, खालसा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन है, 1680 ईस्वी को, 1690 ईस्वी को, 1699 ईस्वी को और 1700 ईस्वी को। और इसका सही जवाब 1699 ईस्वी को। और सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह ने साल 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की थी। और खालसा पंथ की स्थापना अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए की गई थी। और इसका खालसा का मतलब होता है शुद्ध। कौन सा देश उगते सूर्य की भूमि कहलाता है? 4 ऑप्शन है, कनाडा, नॉर्वे, जापान और फिनलैंड। और इसका सही जवाब जापान। उगते सूर्य का देश या भूमि जापान को कहा जाता है। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान में ही हिरोशिमा एवं नागासाकी नगर में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। 7वां प्रश्न, महावीर का जन्म कब हुआ था? 4 ऑप्शन है, 600 ईसा पूर्व, 570 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व और ऑप्शन डी 430 ईसा पूर्व। और इसका सही जवाब ऑप्शन सी 540 ईसा पूर्व। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग में की गई गोलीबारी का आदेश किसके द्वारा किया गया? हमारे पास 4 ऑप्शन है, लॉर्ड साइमंड, लॉर्ड कैनिंग, जनरल डायर और ऑप्शन डी कर्जनविली। और इसका सही जवाब जनरल डायर को है। और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जिसमें डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल डायर ने अंधाधुंध गोली चलवाई। उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड चैमफोर्ड था। अगला प्रश्न, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन करने का प्रस्ताव किसने दाखिल किया था? ऑप्शन ए ओ ह्यूम,
W.C. बनर्जी, एनी बेसेंट और ऑप्शन डी गांधी जी। और इसका सही जवाब ऑप्शन ए ओ ह्यूम को है। यह प्रस्ताव 28 दिसंबर 1853 ईस्वी को दिन में 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृति कॉलेज के भवन में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ। ए ओ ह्यूम ने वोमेश चंद्र बनर्जी सभापति का प्रस्ताव रखा। 10वां प्रश्न, हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का संवाहक, बैक्टीरिया को नष्ट करना, एनीमिया को रोकथाम और ऊर्जा का उपयोग करना। और इसका सही जवाब ऑक्सीजन का संवाहक ऑप्शन ए। हीमोग्लोबिन हीम तथा ग्लोबिन नामक 2 तत्वों से बना है। हीमोग्लोबिन संलयित प्रोटीन है। हीम के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है और 100 मिली रुधिर में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है।